नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे NCERT की कक्षा 8 में चलने वाली संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के 6ठे पाठ गृहम शून्यम सुताम विना का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। तो पाठ का हिंदी अर्थ हो गया गृहम यानी घर, शून्यम यानी शून्य है, खाली है। किसके बिना खाली है घर? सुताम बिना। सुताम यानी बेटियों के बिना, बेटी के बिना जो घर है वो हमारा कैसा है? शून्य है, खाली है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। इसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। एक शालिनी नाम की महिला है, वो गर्मी की छुट्टियों में अपने पिताजी के घर आती है। देखो बच्चों, चित्र में दिखाई दे रहा है दो महिलाएं। तो इनमें से एक कौन है? शालिनी है। वो अपने पिता के घर आती है, यानी पीहर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्याः भर्तृजाया उदासीना इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतम यानी उसका स्वागत करते हैं। किसका स्वागत करते हैं? शालिनी का स्वागत करते हैं। परंतु तस्याः भर्तृजाया, उसकी भाभी, भर्तृजाया यानी भाभी, भाई की पत्नी भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, उदासीन ही दिखाई दे रही है। सभी लोग क्या करते हैं? शालिनी का स्वागत करते हैं, है ना, खुश होकर स्वागत करते हैं, परंतु उसकी जो भाभी है वो उदासीन ही दुखी दिखाई दे रही है। शालिनी बोलती है अपने भाभी को, क्या बोलती है? भ्रातृजाये भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित दिखाई दे रही हो। क्या चिंता कर रही हो? चिंतित के समान दिखाई दे रही हो, प्रतीत हो रही हो, चिंतित प्रतीत हो रही हो। क्या सोच रही हो? सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल तो है ना? अब देखो उसकी भाभी उत्तर देती है माला। माला आ गया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि माला उसकी भाभी का नाम है, शालिनी का। वह उत्तर दे रही है, इसका मतलब कौन है? भाभी है। माला बोलती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम आने आने शीतल पेयम सायं वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? आने आने तुम्हारे लिए क्या लाऊं? क्या बना कर लाऊं? शीतल पे ठंडा पानी लाऊं या चाय लाऊं? शालिनी उत्तर देती है अधुना तो किमपि न वांछामि, इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः से सह, रात में सभी के साथ भोजनमेव करिष्यामि, भोजन करूंगी। रात में सभी के साथ क्या करूंगी? भोजन करूंगी, खाना खाऊंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की जो मन की दशा है, मन की जो स्थिति है, वह स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, और उसने मुख से भी किसी को कुछ भी नहीं कहा। यानी वो खाना खाते समय भी क्या, वो ऐसे लग रही थी जैसे वो स्वस्थ नहीं है, कुछ ना कुछ उसके गड़बड़ है, अस्वस्थ है। उसकी जो मन की जो दशा है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही थी, और मुंह से भी उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। अब अगले चलते हैं आगे। राकेश बोलता है
अब राकेश कौन है, देखते हैं। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, यानी शालिनी को बहन बताया है इसमें। इसका मतलब हुआ कि ये शालिनी का भाई है। राकेश क्या हुआ, शालिनी का भाई। और इसकी भाभी का नाम शालिनी की माला, और शालिनी खुद कौन हो गई, राकेश की बहन और माला की ननद। राकेश बोलता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्ट्या तुम समागता, भाग्य से तुम यहाँ आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसेव निश्चिता। अद्य यानी आज, मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी है, एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। मीटिंग है नहीं, सहसेव निश्चिता, अचानक ही निश्चित हुई है। आज मेरे जो कार्यालय है, मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही, अद्य यानी आज ही, माला का चिकित्सक के साथ, चिकित्सकया यानी डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर, आज ही माला का महिला चिकित्सक के साथ मिलन है, यानी दिखाने का जो समय है वो निर्धारित है। समय है निर्धारित है, यानी आज मीटिंग का समय है दिखाने का। किसको दिखाने का, माला को, चिकित्सक को दिखाने का, महिला चिकित्सक को। तुम मालया सह चिकित्सिकाम प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ, चिकित्सक की ओर जाओ, यानी चिकित्सक के पास जाओ। चिकित्सिका, चिकित्सिका के पास जाओ, यानी महिला डॉक्टर के पास जाओ। वो नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता राकेश, क्योंकि उसके अचानक ही कोई मीटिंग है ऑफिस की आज। तो वो माला को बोलता है, नहीं वो किसको बोलता है, अपनी शालिनी को बोलता है कि तुम माला के साथ आज ही जाओ। कहाँ जाओ, डॉक्टर को दिखाने जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तत् संपादय, और उसके परामर्श के अनुसार, किसके परामर्श के अनुसार, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो सही है वो करो। डॉक्टर जैसा बताता है वैसे करो। अब शालिनी बोलती है, किम अभवत्, क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रवृत्ति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वो स्वस्थ नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो वो कल से ही स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है। कौन बोल रही है, शालिनी, क्योंकि उसने कल से ही उसको स्वस्थ नहीं देखा, किसी से ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा। आगे चलते हैं अगले पेज में। अब राकेश बोलता है, चिंतायाः विषयः नास्ति। अरे बहन, किसको बोलता है ये, चिंता का विषय नहीं है, ये अपनी बहन को बोलता है कि चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में, रास्ते में वह सर्वम यानी सब कुछ बता देगी कि क्या बात है, वो भी क्या तकलीफ है उसे। माला को जो भी तकलीफ है वो तुम्हें रास्ते में बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सिका की ओर जाती हुई, महिला डॉक्टर की ओर जाती हुई बात करती है। क्या बात करती है, आपस में बात करती है। सबसे पहले शालिनी बोलती है, किम अभवत्, क्या हुआ। भ्रातृजाये, भाभी क्या हुआ। क्या समस्या है, क्या समस्या हो गई, क्या प्रॉब्लम है। माला उत्तर देती है, उसकी भाभी उत्तर देती है, शालिनी शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, कि मैं 3 महीने के गर्भ को अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। किस में धारण कर रही हूँ, अपनी कोख में, यानी वो 3 महीने की गर्भवती है। कौन है गर्भवती,
माला शालिनी की भाभी। तब भ्रातुः आग्रह है अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है। तुम्हारे भाई क्या कर रहा है, जिद कर रहा है। क्या जिद कर रहा है? यत अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पाटयेयम। तुम्हारा भाई आग्रह करता है। क्या आग्रह कर रहा है? कि मैं लिंग की जांच करवाऊं। लिंग परीक्षण यानी लिंग की जांच कराऊं, उस जो गर्भ है उसकी जांच करवाऊं। क्या जांच करवाऊं? कि वो कन्या है या पुत्र है, वो लड़का है या लड़की है। कुक्षो कन्या अस्ति, यदि कुक्षो यानी उस कोख में यदि कन्या है तो चेत गर्भम पाठयेयम। यदि गर्भ में जो गर्भ है वो यदि कन्या है, कोख में यदि कन्या है तो मैं क्या करवाऊं? गर्भपात करवाऊं, यानी गर्भ को गिराऊं। उसकी भाभी बोल रही है, माला अपने ननद को बोल रही है कि जो तुम्हारा भाई है, किसका भाई? शालिनी का भाई, वो कह रहा है कि लिंग की जांच करवाओ। किस लिंग की? गर्भ के लिंग की जांच करवाएं कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। और यदि लड़की होने वाली है तो क्या करवाना है? उसको गिराना है, गर्भपात करवाना, उस गर्भ को गिरवाना है। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति। मैं अतीव उद्विग्न हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूँ? परेशान हूँ, उद्विग्न हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। परंतु तुम्हारे जो भ्राता है, तुम्हारा जो भाई है, वह वार्ता ही नहीं सुनता है, बात ही नहीं सुनता है। तुम्हारे जो भाई है वो बात ही नहीं सुनते हैं। किसके भाई बात नहीं सुनते हैं? शालिनी का जो भाई है, क्या नाम है? राकेश। वो बात नहीं सुनते। वो चाहता है कि यदि लड़की हो, यदि लड़की है गर्भ में, कोख में यदि लड़की है तो उसको गिराना है, उसका गर्भपात करवाना है। आगे चलते हैं। शालिनी बोलती है अब माला की बात सुनने के बाद, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। कि भाई इस प्रकार सोच भी कैसे सकता है? भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? कैसा? कि यदि लड़की है तो उसको गर्भ को गिराना है, गर्भपात करवाना। ऐसी बात सोच ही कैसे सकता है? इस प्रकार कैसे सोच सकता है? शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा। यदि शिशु कन्या है तो उसको वो वध करने के योग्य है? क्या उसको मारना चाहिए? यदि कोख में कन्या है तो क्या वो मारने के योग्य है? क्या नहीं है मारने के योग्य। जघन्यम कृत्यम इदम, यह बहुत ही जघन्य अपराध है। जघन्य कृतम इदम यानी क्षमा नहीं करने योग्य अपराध है, निंदित कार्य है। यह क्या है? जघन्य कार्य है। तुम विरोधम न करते बटी, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तुष्णिम तिष्ठसि। वह कौन? तुम्हारा जो भाई, सह यानी वह, तव शरीरे तुम्हारे शरीर में स्थितस्य यानी स्थित, शिशो वधार्थम चिंतयति जो मेरा जो भाई है राकेश, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने के बारे में सोच रहा है। वधार्थम चिंतित, उसका वध करने के बारे में सोच रहा है। और तुम चुप बैठी हो। तुष्टम यानी चुप, और तुम चुप हो। तुम्हें बोलना चाहिए, कहने का मतलब तुम्हें बोलना चाहिए, तुम चुप क्यों हो? यदि तुम्हारा जो पति है यानी उसका शालिनी का भाई तुम्हारे कोख के अंदर जो बच्चा जो 3 महीने का है उसको मारना चाहता है, और तुम चुप क्यों बैठी हो? अधुनैव गृहं चल, आज ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। जब भाई घर में आएगा तब मैं बात करूंगी। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात उसकी बहन बोल रही है, राकेश की, उसकी माला की ननद बोल रही है कि जब भाई आएगा तब उससे मैं बात करूंगी। डॉक्टर के पास नहीं जाना है, लिंग की जांच नहीं करवानी है कि लड़का है या लड़की है। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है।
हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य, हस्त और पादादिकम हाथ और पैरों को प्रक्षाल्य यानी धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य वस्त्रों को परिवर्तित करके यानी वस्त्रों को बदल करके, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति दीप जलाता है, दीपक जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति और भवानी की स्तुति भी करता है यानी माता की स्तुति भी करता है, भवानी की स्तुति करता है। शाम के समय भाई आता है संध्या के समय में और वह हाथ पैर धोकर वस्त्र बदल कर पूजा घर में दीपक जलाता है और भवानी की स्तुति करता है, भवानी को याद करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिताः, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। देखो बच्चों, इस चित्र में देखो भाई भी है, बहन है और भाई की पत्नी है, सभी एकत्रित हो गए हैं। और सबसे पहले राकेश बोलता है, माला त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीः किम आकथयत् सा। माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी, महिला चिकित्सक के पास गई थी, क्या कहा उसने, उस महिला चिकित्सिका ने क्या कहा। माला मौन में आश्रयती, माला मौन ही रही, उसकी जो पत्नी है राकेश की वह मौन ही रही। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहम च याचते। उसी समय खेलती हुई, क्रीडन्ती यानी खेलती हुई 3 साल की पुत्री अंबिका पिता के क्रोड़े यानी गोद में, उपविशति यानी बैठती है, तस्मात तो चाकलेहम च याचते, उसके बाद क्या करती है, उनसे अपने पिता से चॉकलेट मांगती है। चाकलेहम यानी चॉकलेट, टॉफी मांगती है। माला मौन ही है और मौन होने के बाद वो बैठी हैं सभी, और उसी समय खेलती हुई जो उसकी पुत्री है, किसकी पुत्री, राकेश की जो पुत्री है अंबिका, वह अपने पिता के जो गोद है उसमें बैठती है और चॉकलेट मांगती है। अब राकेश सह अंबिकाम लालयति, जो राकेश है वह अंबिका को लाड करता है, अर्थात लालयति यानी लाड करता है, प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, और चाकलेहम यानी टॉफी, प्रदाय यानी देकर, ताम यानी उसको, किसको, अंबिका को गोद से उतारता है। तो उसका जो अंबिका का जो पिता है वह अपने पुत्री को चॉकलेट देकर, टॉफी देकर अपनी गोद से नीचे उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर माला की और प्रश्नवाचक की दृष्टि से देखता है, मतलब माला की ओर ऐसे देखता है जैसे वो प्रश्न वापस पूछ रहा है। कौन सा प्रश्न, कि डॉक्टर ने क्या कहा। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, अब उत्तर कौन देती है, शालिनी देती है। यह सब देखकर शालिनी उत्तर देती है। राकेश ने प्रश्न पूछा माला को, लेकिन उत्तर कौन दे रही है, अब शालिनी दे रही है। सबसे पहले शालिनी बोल रही है, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री, क्या तुम, किमर्थम, क्यों, किस लिए, तुम क्या जानना चाहते हो कि उसकी पुत्री में, उसकी जो कोख है, जो माला की जो कोख है, उसमें लड़का है या लड़की है, क्यों जानना चाहते हो। क्षणमासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले क्यों यह प्रयास कर रहे हो तुम। अभी गर्भ जैसे 3 महीने का हो गया है, 9 महीने के बाद बच्चा है वो पैदा हो जाता है, तो अपने आप पता चल जाएगा। अभी क्यों प्रयास कर रहे हो जानने के लिए कि भी लड़का है या लड़की है। ये बात किसने कही, शालिनी ने अपने भाई से कही।
अब राकेश बोलता है, उसका भाई वापस जवाब देता है, शालिनी को बोलता है, भगिनी, अरे बहन, तुम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो। क्या जानती हो? अस्माकम गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव, हमारे घर में अंबिका पुत्र के रूप में है ही। हमारे घर में अंबिका जो है, अभी जो खेल कर जो गोद में बैठ के गई थी, वो लड़की तो एक है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही, तो इतने में ही वो इतनी बोल ही रही थी, वो इतना बोल रहा था। कौन बोल रहा था? राकेश बोल ही रहा था कि बीच में शालिनी ने कहा, क्या कहा? तरही तो कुक्षि पुत्री अष्टि चेत हंतव्या, तो क्या, तो कोख में यदि लड़की है तो उसको मार देना चाहिए। तीव्र सर्वेण, इसने तीव्र स्वर से बोला ये, तो क्या कोख में यदि लड़की है तो उसको मार देना चाहिए। अब और जोर से बोला, हत्या पापम कर तुम प्रवृत्तो तुम हत्या का कार्य, हत्या का पाप करने जा रहे हो, तुम हत्या का पाप करने में प्रवृत्त हो, लगे हो। अब राकेश उत्तर देता है, ना हत्या तो ना, नहीं नहीं, हत्या तो नहीं है। इतने में ही शालिनी वापस बोलती है, उसको पूरा बोलने नहीं देती है, उससे पहले शालिनी वापस बोलती है, तरही किमस्ति निग्रणम कृत्यम इदम, तो क्या है निग्रणम, यानी तो यह जो निग्रण कार्य क्या है? यदि ये हत्या नहीं है तो ये जो निंदित कार्य है, ये बहुत ज़्यादा निंदित कार्य है। ये पाप का जो कार्य है वो क्या है? हत्या ही तो है ये। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, सब प्रकार से भूल गए। शालिनी बोलती अपने भाई को, सर्वथा विस्मृतवान, सब प्रकार से भूल गए। अस्माकं जनकः, हमारे पिताजी। कौन? किसके पिताजी? शालिनी और राकेश के पिताजी। और शालिनी बोल रही है कि हमारे पिताजी ने कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, हमारे पिताजी ने बेटे और बेटी में, पुत्र और पुत्र में कभी भी भेद नहीं किया था। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वह हमेशा ही सदा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। शालिनी बोल रही है कि जो हमारे जो पिताजी है वो हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। कौन सी पंक्ति है मनुस्मृति की? देखते हैं बच्चों। आत्मा वै जायते पुत्र है, पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा वै, यानी पिता की आत्मा ही जायते यानी जन्म लेती है, पुत्र है यानी पुत्र के रूप में। पिता की जो आत्मा है वही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र और पुत्री दोनों समान है। समा यानी समान है, यानी मनुस्मृति की जो पंक्ति कह रही है कि पिता पुत्र और पुत्री दोनों में कोई भी भेद नहीं है, दोनों समान है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, अब शालिनी बोल रही है आगे, लगातार बोल रही है, त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी शाम को और प्रातः क्या करते हो? देवी की स्तुति करते हो, माता जी की स्तुति करते हो, पूजा करते हो, याद करते हो। किमर्थम सृष्टे है उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोति, तो किस लिए जो सृष्टि को जो पैदा करने वाली जो शक्ति है उसका तिरस्कार कर रहे हो? तो माता जी की तो पूजा कर रहे हो, और इस सृष्टि को जो बनाती है, संतान को जो जन्म देती है, उस शक्ति का तुम तिरस्कार क्यों कर रहे हो? तो मनसी यति कुत्सिता वृत्ति ही आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति कैसे आई? तुम्हारे मन में यति कुत्सिता वृत्ति आगता इदम चिंतयित्वा अहम कुंठिता अस्मि, तुम्हारे मन में जो ये कुत्सित वृत्ति आई है, जो ये कुत्सित जो विचार आया है, यह सोचकर ही मैं कुंठित हूँ, यह सोचकर ही मैं जड़ हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा क्या है? व्यर्थ है। तुमने जितना भी पढ़ा वो सारा व्यर्थ है। यदि तुम
अपने पिताजी की बात ही नहीं मानते हो, मनुस्मृति की बात ही नहीं मानते हो। इतनी अच्छी बात है कि भाई पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं होना चाहिए, और फिर भी तुम्हारे मन में इस तरह के विचार आते हैं कि यदि कोख में लड़की है तो उसको मार देना चाहिए, तो तुम्हारी जो शिक्षा है वो व्यर्थ है। अब राकेश उत्तर देता है वापस, भगिनी बहन विरम विरम, रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितस्मि, मैं अपने अपराध को क्षमा करता हूँ और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हित मिदम कार्यम स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि, आज से कभी भी, अद्य प्रवृत्ति यानी आज से लेकर, कदापि यानी कभी भी, गर्हितम इदम इस निंदित कार्य को, सपने में भी नहीं सोचूंगा। आज से लेकर मैं कभी भी इस प्रकार के निंदित कार्य को, यानी कोख में जो यदि लड़की होती है तो उसको मारने के बारे में, और लड़का और लड़की के बीच में भेद के बारे में कभी भी सपने में भी नहीं सोचूंगा, अर्थात दोनों को समान रूप से रखूंगा, चाहूँगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण प्रेम की अधिकारी है, तथैव उसी प्रकार आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। जिस प्रकार मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की, संपूर्ण प्रेम की अधिकारी अंबिका है, उसी प्रकार आने वाला जो शिशु है वह भी मेरे प्रेम का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो चाहे पुत्री हो। यानी उसकी जो पत्नी है माला, यदि पुत्र होगा तो भी उसको उतना ही स्नेह देगा, पुत्री होगी तो भी वह उतना ही स्नेह देगा जितना वह अंबिका को दे रहा है। आगे चलते हैं। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नः अस्मि, मैं अपने निंदित चिंतन के प्रति पश्चाताप में मग्न हूँ, अर्थात मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मुझे पश्चाताप है कि मैंने ये गलत बात सोची। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। मैं बोल रहा राकेश कि मैं कैसे भूल गया, क्या भूल गया। ये देखो अब श्लोक आया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेतः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्राफलः क्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियां पूजी जाती हैं, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता रमण करते हैं, अर्थात खेलते हैं। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियां पूजी जाती है, वहाँ क्या करते हैं, देवता भी, भगवान भी वहाँ पर रमण करते हैं, अर्थात खेलते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहाँ पर इनका पूजन नहीं किया जाता है, अर्थात इनका सम्मान नहीं किया जाता है, सर्वा तत्रा अफला क्रिया है, वहाँ पर जो सारी क्रियाएं हैं वो सारी अफल होती हैं, उनमें कोई भी फल नहीं मिलता है। तो जहाँ पर नारियां पूजी जाती है वहीं पर देवता रमण करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नारियों का, स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है वो इसके बारे में वो बोल रहा है कि मैं कैसे इस श्लोक को भूल गया। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अथवा इसके अलावा पितुर्दश गुणा मातेति, माता है वो पिता से 10 गुणा अधिक होती है। माता कितना गुणा अधिक होती है, पिता से 10 गुणा अधिक होती है। तो या सन्मार्ग है प्रदर्शित है भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग की ओर सन्मार्ग दिखाया, तुमने मुझे। कनिष्ठा अपि तुम मम गुरु रसी, तुम छोटी होकर भी मेरी गुरु हो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि राकेश बड़ा भाई है किसका, शालिनी का। शालिनी छोटी है, राकेश बड़ा है। आगे देखते हैं। शालिनी वापस बोलती है, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो, तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम, तुम्हारे जो मन का जो अंधकार है वह दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है।
भ्रातृजाए आगच्छ। भाभी, अब वो भाभी को बुलाती है। भाभी कौन है? माला। माला को बुलाती है कि आगच्छ, आओ भाभी आओ, सर्वाम चिंताम त्यज आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव। सभी चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। प्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? वो अपने भाई को भी बोलती है कि तुम भी प्रतिज्ञा करो राकेश। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। कन्या के रक्षण में, बालिकाओं की रक्षा में और उसके पढ़ाने में दत्त चित्त रहोगे, दृढ़ रहोगे पूरे मन से। मतलब बच्चों अपने जो बालिकाएं हैं उनको पढ़ाओगे और उनकी रक्षा भी करोगे। पुत्रिम रक्ष, पुत्रिम पाठय, बेटी पढ़ाओ। रक्ष यानी पुत्रिम रक्ष यानी रक्षा करो, बेटी की रक्षा करो, बेटी की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणायां तदेव सार्थिका भविष्यति। यह सरकार की जो घोषणा है, पुत्रिम रक्ष, पुत्रिम रक्ष, पुत्रिम पाठय, बेटी पढ़ाओ और बेटी की रक्षा करो, बेटी की रक्षा करो, बेटी को पढ़ाओ। यह जो सरकार की जो घोषणा है वह तभी सार्थक होगी, तदेव सार्थिका भविष्यति, वह तभी सार्थक होगी, तब ही सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सभी मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम इस चिंतन को, इस सोच को यथार्थ रूप से करेंगे। अर्थात हम सभी इस कार्य में यदि वास्तव के रूप में, वास्तव में यदि हम कार्य करेंगे, बेटियों के बारे में वास्तव में उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तो ये जो सरकार की जो घोषणा है वह तब ही सार्थक होगी। आगे है श्लोक, देखते हैं कौन बोल रही है श्लोक। ये श्लोक शालिनी ही बोल रही है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भितः साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्यताम, सदोत्साह्यताम। या गार्गी, या यानी जो गार्गी श्रुत चिंतन, ज्ञान विज्ञान के, श्रुत चिंतन ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में, ज्ञान के चिंतन करने में, पुराने समय में एक विदुषी हुई थी गार्गी, उसके बारे में लिखा हुआ है। वह संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी थी। तो उसके बारे में लिखा है कि जो गार्गी श्रुत चिंतन में, यानी ज्ञान के गहन चिंतन में, ज्ञान के चिंतन में नृपनये पांचालिका विक्रमे, और पांचालिका यानी द्रौपदी, पांचाली, पांचाली किसे कहते हैं? द्रौपदी को कहते हैं। वो द्रौपदी पराक्रम में, विक्रम यानी पराक्रम में, और नृपनये यानी राजनीति में, जो गार्गी ज्ञान के चिंतन में और पांचाली यानी द्रौपदी राजनीति और विक्रम में, विक्रम में यानी पराक्रम में, ज्ञान के चिंतन में गार्गी, राजनीति और पराक्रम में द्रौपदी, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रु विदारणे और शत्रुओं का नाश करने में लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा हुआ है। उसने शत्रुओं का बहुत ज़्यादा संहार किया था, इसीलिए लिखा है कि शत्रुओं को मारने में लक्ष्मी। गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना, गगनम यानी आकाश, अंतरिक्ष, विज्ञान यानी विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आंगणे यानी क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना, कल्पना यानी कल्पना चावला। इंद्रोद्योग पथे, उद्योग पथे, उद्योग के मार्ग में, यानी जो बिजनेस करते हैं उस क्षेत्र में कौन है? इंद्रा। ये इंद्रा है, इंद्रा प्लस उद्योग। इंद्रा यानी इंदिरा, इंदिरा नोई, इंदिरा नोई है वो, उद्योग क्षेत्र में उनका काफ़ी नाम है। तो उद्योग क्षेत्र में कौन? इंदिरा नोई। और खेल जगती ख्याता बिता है, और खेल जगत में
जो प्रसिद्ध है साइना, उस प्रकार से यम स्त्री, इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं, सकलासु दिक्षु सबला, इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं वो सभी दिशाओं में, सकलासु दिक्षु, दिक्षु यानी दिशाओं में सबल है। इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं, गार्गी, द्रौपदी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, इंदिरा नूई, साइना नेहवाल, इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं वो सभी दिशाओं में सबल हैं। सर्वैः सदोत्साहिताम, और वे इस प्रकार की सभी स्त्रियां क्या करें, हमें प्रोत्साहित करें, सदा ही हमें प्रोत्साहित करें। तो बच्चों ये पाठ आपका पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।